हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने फिर से पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। बेटा मैंने आपको एक्सरसाइज बाय डेली का डेली एक एक एक्सरसाइज करा रहा हूँ, एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा हूँ। जिन लोगों ने पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन क्लास नहीं ली है वो इंट्रोडक्शन क्लास को बेटा प्लीज जरूर ले लें। अगर आप इंट्रोडक्शन की क्लास ले लेते हैं तो आपका फंडा जो बेसिक फंडामेंटल है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आने वाले हैं। चलिए हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए हम इधर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मतलब क्या है कि जितने ये आपके शेष क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी के आपको पहले जीरोस निकालने हैं, फिर उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को समझाते हैं, ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान से आने वाला समझ आपको। मैं बात करूंगा कि x² - 2x - 8 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। इसके आपको फैक्टर करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। और जब जीरोस फाइंड करना है तो ध्यान रखना ये एक प्रकार का पॉलिनोमियल है px, तो हम px इक्वल टू लिख सकते हैं x² - 2x - 8। जब आपको बेटा कभी भी जीरोस फाइंड करना हो तो इक्वल में 0 रखेंगे, दैट मींस px इक्वल टू क्या होता है बेटा 0। इसके आगे सॉल्व करेंगे x² - 2x - 8 इक्वल टू 0। अब बेटा हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब मैंने बताया था कि इसका x² के कोएफिशिएंट में क्या है 1 इनटू कांस्टेंट अब क्या -8 मल्टीप्लाई करने पर अगर माइनस आता है तो मिड टर्म सब्ट्रैक्ट करके लाना है, अगर पॉजिटिव आता है तो प्लस करके लाना है, मैंने बताया था। तो 4 2 जा 8 और 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 4 2। ये दो फैक्टर में 4 और 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ध्यान से समझो बेटा, x² - x ब्रैकेट में 4 - 2 - 8 इक्वल टू 0। x² बेटा मल्टीप्लाई करेंगे -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। बेटा दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x - 4 प्लस 2 कॉमन, तो x - 4 इक्वल टू 0। अब बेटा दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x - 4 एंड x + 2 इक्वल टू 0। वन टाइम इसको 0 को इक्वल करो, x - 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4, x + 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2। जो ये 4 और -2 आए हैं ये बेटा आपके जीरोस हैं, यही क्या है जीरोस। मतलब ये पहला वाला हो जाएगा अल्फा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा बीटा। आपको क्या वेरीफाई करना है रिलेशन, तो वेरीफाई द रिलेशन कैसे प्रूव करना है ध्यान समझो। क्या होता है वेरीफाई द रिलेशन, फार्मूला होता है आपने पढ़ा बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यहां पर देखो बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है तो +-2 -b/a। मैंने यहां पर बताया था कि भैया b क्या होता है, बताया कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की बात करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा -2 और a की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यहां देखो -2 इक्वल टू -2, इसका मतलब ये है कि रिलेशन क्या हो गया वेरीफाई हो गया। हम दूसरा रिलेशन वेरीफाई करना चाहते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा c/a। मैं बात करूंगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 4 बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू c/a, c की वैल्यू -8/1 दैट मींस -8 इक्वल टू -8। ये भी आपका रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई हो गया।
तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बच्चा करना क्या था कि सबसे पहले इसके जीरोस निकालने थे और जीरोस निकालने के बाद में इसका हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना था। क्लियर हो गया होगा बेटा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ध्यान से समझो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा है 4s² माइनस 4s प्लस इक्वल टू 1। अब एक चीज समझ लो बेटा, जीरोस निकालना है तो मैंने बताया इक्वल में क्या रखोगे, 0 के। कोई डिफरेंट नहीं है क्वेश्चन में। जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था वो x के टर्म में था, ये क्वेश्चन s के टर्म में है। बस इतनी सी बात अंतर है, तो हमारी समझ से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। करना क्या है, इसका और इसका मल्टीप्लाई मैंने बताया, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। आंसर कैसा है बेटा, पॉजिटिव आया तो बीच का नंबर कैसे मिलेगा बेटा, प्लस करके मिलेगा तो 2 + 2 इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ऐड करेंगे तो 4। देखो बेटा 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, 2s दिख रहा है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2s, क्योंकि बेटा कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, s हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1, माइनस 1 कॉमन लिया तो 2s माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। बेटा दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2s माइनस 1, और फिर से कॉमन क्या बेटा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा दोनों में सेम है तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 1s इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। यानी दोनों वैल्यू जो s की आई हैं, चाहे वो अल्फा हो चाहे बीटा हो, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1/, यानी अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू आल्सो 1/2। अब नेक्स्ट की बात आ रही है कि जीरोस फाइंड करना है। भाई जीरोस फाइंड हो गए, कह रहा है रिलेशन दिखाओ, तो रिलेशन वेरीफाई करना है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दैट मींस 1/2 प्लस 1/2 माइनस b/a। तो माइनस b/a की बात करेंगे तो बताओ भैया क्या, माइनस और b की वैल्यू -4/1। तो देखो बेटा हाफ कितना होता है 1, माइनस 4 प्लस 4/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये आपका पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। बेटा दूसरा रिलेशन वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा दैट मींस हाफ इंटू हाफ इक्वल टू c/a। c की वैल्यू कितनी है बेटा 1, a की वैल्यू कितनी है 4। आप ये जान लो, ध्यान रखना, यहाँ पर जो मैंने बताया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है वो आप जरूर लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा वहां पर कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। मैं एक बार रिमाइंड कराए दे रहा हूँ। a जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x², इसको a कहते हैं, इसको बेटा b कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं बेटा c कहते हैं। आपका इस तरह से बेटा दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। हम तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से समझो बेटा। तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। आप लोग बेटा ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। ध्यान से समझो बेटा, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 0। फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करो 6 इंटू -3, यानी बेटा कितना आया, मैंने बताया कि -18 आया। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि x माइनस आया है तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है, तो सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। तो बेटा फैक्टर हो जाएंगे -9 प्लस कितना बेटा 2, ये आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ध्यान से समझो, 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। बेटा देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3x,
बचेगा क्या 2x माइनस 3, कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लेंगे। यहाँ पर भी 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। बेटा दोनों में कॉमन क्या लिखा है बेटा 2x माइनस 3 और इधर क्या बचेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। वन टाइम इसको 0 के इक्वल करो बेटा तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 3/2। इसको बेटा करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू -1/3। ये आपके दो जिरास आ चुके हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं अल्फा और इसको हम क्या कह सकते हैं बीटा। रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये बेटा लिखा है 3/2 -1/3 इक्वल टू -b/a। यहाँ पर b की वैल्यू कितना बेटा -3 है, माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 3/6, दैट मीन्स 1/2। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब ये बेटा 6 आ जाएगा तो ध्यान से समझो, सॉरी बेटा यहाँ पर मिस्टेक्स हो गए हमसे बेटा, ये है a, ये है b और ये क्या है बेटा c। b की वैल्यू -b/a, यानी बेटा क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 6 एलसीएम आया तो 2 3 जा कितना होता है बेटा 6, 3 टाइम गया, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 - 2 इक्वल टू 7/6, 7/6 इक्वल टू 7/6। अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू c/a। c की वैल्यू यहाँ -3, दैट मीन्स -3/6, खत्म करेंगे तो -1/2। 3 से 3 क्या हो गया बेटा कैंसिल, -1/2 इक्वल टू -1/2। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बेटा देखिए मैंने आपको स्पीड में थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समय कम से कम वीडियो देखने में बर्बाद हो। अगर जिनको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है तो वो लोग स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हमारे समय में वेरीफाई करना आपको आ गया होगा, तो वेरीफाई करना चलो खैर मैं पूरे बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। बेटा है -4u² प्लस 8u। आपको पता है कि जीरोस फाइंड करना है तो इक्वल में क्या रखेंगे बेटा 0। बेटा दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तो माइनस का 4u कॉमन दिख रहा है, 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ u बचेगा, -2 बचेगा, u - 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक बार u की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक बार u की वैल्यू 2 आ जाएगी। कैसे, जब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। जीरोस यानी ये बेटा आपका हो गया अल्फा और ये क्या हो गया बेटा बीटा। अल्फा प्लस बीटा दैट मीन 0 प्लस 2 इक्वल टू कितना आया 2। क्या होगा -b/a, तो -8/-4 माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, ये आपका कैंसिल हो गया। अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 0 तो कितना आया बेटा 0 ही तो आया। यहाँ पर c की वैल्यू पूछी जाती तो c कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म ना होने के कारण वैल्यू क्या होगी 0। 0 कुछ भी हो आंसर क्या आएगा बेटा 0 आएगा। इसका मतलब है आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा t² -15 इक्वल टू 0। तो बेटा t² इक्वल टू बेटा कितना है 15, दैट मीन t इक्वल टू प्लस माइनस बेटा अंडर रूट के अंदर बेटा 15 हो जाएगा। अब इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी √15 और बीटा की वैल्यू माइनस क्या आ जाएगा √15। अब बेटा क्या करना है, यहाँ पर a की वैल्यू आपको बता दूं 1 है, b की वैल्यू 0 है
और c की वैल्यू माइनस क्या है बेटा 15 है। अब आपको अगर रिलेशन निकालना है, ये मैंने बताया ये क्या है अल्फा है, ये क्या है अल्फा है, और ये क्या है बेटा आपका बीटा है। अगर आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो बेटा अल्फा की जगह अल्फा रखो, बीटा की जगह बीटा रखो, बी की जगह बी रखो, ए की जगह ए रखो, आपका आंसर आपके पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले समझने का प्रयास करेंगे, इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू बेटा 0। अब हम बात करेंगे कि भैया इसको कैसे करेंगे, वही पुराना तरीका, इसके फैक्टर करेंगे। 4 3 जा कितना होता है 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने से क्या जाए 1 आ जाए, तो बेटा फैक्टर होंगे -4 और 3। ध्यान से समझो 3x² माइनस 4x माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा x। जब x कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, दैट मीन 3x माइनस 4। फर्स्ट ब्रैकेट में 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको और एक लाइन डायरेक्ट ना करो, ये बेटा x प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट में x इक्वल टू 4/3, सेकेंड ब्रैकेट में x इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू जो आपकी पहली वैल्यू होगी बेटा अल्फा और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी बीटा। यहाँ पर आपको फिर से रिलेशनशिप क्या करना है बेटा वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, बताओ बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी आई है -1 आई है। सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3, 4 में से 3 जाएगा 1/3। यहाँ पर बात करेंगे बीटा b/a, तो b की वैल्यू क्या होती है भैया -b/a, तो -1 माइनस माइनस प्लस 1 क्या आ जाएगा सीधे 3 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कह रहा है, दैट मीन्स 4/3 इंटू -1, इसको सॉल्व करेंगे तो -4/3। जबकि बेटा c/a क्या होता है, तो c/a आप ध्यान से समझेंगे तो बेटा c/a तो क्या हो जाएगा -4/3। यहाँ आपको पता होना चाहिए a कितना दिया गया है 3, b कितना दिया गया -1, c कितना दिया गया है -4। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। बेटा प्लीज अगर इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, मैं ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वो लेक्चर जरूर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने सारे रिलेशन बताए हैं, सारी चीजें बताई हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करेंगे। ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, देखिएगा बेटा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है, देखिए बेटा मैंने पेज में से क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। द गिवन नंबर, आपको जो नंबर दिए जा रहे हैं वो क्या है समझ लेते हैं। द गिवन नंबर as the sum and product of its zeros। समझिएगा बेटा, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे 1/4 -1। सेकेंड क्वेश्चन को समझेंगे √2 1/3। थर्ड क्वेश्चन को समझेंगे 0 √5। फोर्थ क्वेश्चन को समझेंगे 1 फिफ्थ क्वेश्चन को समझेंगे -1/4 1/4। सिक्स्थ क्वेश्चन को समझेंगे 4 हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला बताया था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है भाई, पहले तो वही जान लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला बेटा क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, क्या बताया था भैया, सम ऑफ जीरोस, क्या बताया था, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये बताया था। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पहला नंबर है वो सम ऑफ जीरोस है, जो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। चलो भैया रखना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1/4 और माइनस क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन फर्स्ट क्या, सम ऑफ जीरोस, क्या सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1/4। दूसरे में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया इसी में, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो बेटा दिया गया है माइनस का बेटा कितना 1, बस वैल्यू रखो यहाँ पर। तो क्या हुआ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी दैट मींस 1/4 इनटू एक्स, और फिर बेटा क्या होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मींस -1। देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4 माइनस कितना हो जाएगा 1। आप चाहो तो आंसर ये भी लिख सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर 4 एलसीएम भी ले सकते हो। 4 यहाँ पर एलसीएम लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 1/4 को अच्छी तरह से लिख लेंगे ऐसे, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। बेटा कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चंस में, जो आपका पहला नंबर है वो सम ऑफ जीरोस है, जो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, दोनों को हम क्या करेंगे, रखेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा, कुछ ज्यादा नहीं है। देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को। जब हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो बेटा क्या दिया गया है, ध्यान से समझेंगे। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, √2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया बेटा 1/3। फार्मूला वही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब कितना √2 इनटू कितना हो जाएगा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 1/3। एलसीएम ले लेंगे बेटा, एलसीएम कितना आया 3, दैट मींस 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस कितना हो जाएगा बेटा 1। इसको 3 को अलग से लिख लो, 1/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इसको 1, यही आपका क्या होगा बेटा आंसर। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला हो गया। आपका दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। अब बेटा तीसरे क्वेश्चन में समझेंगे, इनमें कुछ है ही नहीं। पहले में सम ऑफ जीरोस की वैल्यू रखनी है फार्मूले में, फिर क्या रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रखना है। कितना तो सिंपल है। सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया √5। चलो रखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस तो 0 इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब कितना होता है √5, यही तो बात है। तो चलो भैया एक्स स्क्वायर माइनस √5, यही आपका क्या होगा बेटा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका बेटा ये कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। हम बेटा फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान से समझिए। फोर्थ क्वेश्चन में फिर से यही बात कि सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है। तो बेटा सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो बेटा 1 दिया गया है, एंड बेटा हम पूछेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है वो भी देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपका बेटा 1 दिया गया है। फार्मूले में फिर से वही, जहां सम ऑफ जीरोस है वहां 1 रखोगे, जहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वहां भी 1 रखोगे। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आपको फार्मूला बनाना है बेटा तो आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला पता है तो कोई भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा
कि जो सम ऑफ जीरोस दिया गया है -1/4 दिया गया है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है वो भी बेटा कितना रहेगा -1/4 दिया गया है। चलिए x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है -1/4x प्लस -1/4 रखो बेटा x² माइनस प्लस 1/4x -1/4। यहाँ पर बेटा 4 एलसीएम ले सकते हैं आप, 4 एलसीएम ले लोगे तो 4x² माइनस x माइनस 1, इसको अच्छे से रखो 1/4 4x² माइनस x माइनस 1, यही आपका क्या होगा बेटा आंसर हो गया। आपके बेटा 5 क्वेश्चन इस नंबर के हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है बेटा 4,1, उसको अभी समझ लेते हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। समझेंगे ध्यान से बेटा, ये दिया गया है 4, ये कितना दिया गया है 1, तो बेटा ध्यान से समझो x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया 4, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस दिया गया बेटा 4, तो मैंने यहाँ पर 4 रखा, इंटू x होता है तो x कर लिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी 4 इंटू कितना होता है 1, दैट मींस x² माइनस 4x प्लस कितना बेटा 4, यही आपका क्या होगा बेटा आंसर हो गया। आपको इन क्वेश्चंस में बेटा कुछ भी नहीं करना था, केवल आपको फार्मूला अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और बेटा ये ध्यान रखना इजी जरूर है, ये बहुत सारा इजी भी है लेकिन एग्जाम में आता है और आप कर लेंगे। ध्यान रखना यही आपके ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें कमजोर से कमजोर बच्चा मार्क्स ला के अच्छे नंबर गेन कर लेता है। पेपर जो बेटा बनाया जाता है आपका वो 70% इजी बनाया जाता है, 30% मॉडरेट लेवल बनाया जाता है। आप लोग पढ़ते भी है, मैं सारी चीजें कराता रहूंगा, एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने के लिए मैंने बोला है, मैं उसको कराऊंगा। ध्यान रखना आप लोग बेटा वीडियो को लगातार देखते रहिए, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।